हाय फ्रेंड, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे क्लास 10th का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें है लिखा हुआ है संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। यानी इसमें नंबर को कैसे अरेंज किया जाता है, किसको क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस चीज़ को ना और अच्छे से कैसे समझेंगे, परिमेय संख्या किसे कहेंगे। जैसे कि कोई संख्या लिखा हुआ है 4/5, मतलब P/Q के रूप में, मतलब अंश बटा हर के रूप में ये लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है। चाहे अगर ये माइनस में भी लिखा होगा तो ये परिमेय संख्या है। 1/2 भी लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब नहीं होगा, जब इसके बट्टा के नीचे 0 हो जाएगा। बट्टा के नीचे 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। कोई भी संख्या लिखा हो, अगर बट्टा के नीचे 0 लिखा हो तो परिमेय संख्या नहीं होगा। बट्टा के ऊपर 0 लिखा हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बट्टा के ऊपर 0 लिखा हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और आगे हम सिखाएंगे कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर संख्या पर रूट लगा हो, क्या लगा हो, रूट लगा हो, और उस संख्या का वर्गमूल मतलब कि पूरा क्या हो, निकल जाए, तो वो परिमेय संख्या हो। जैसे संख्या ये लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक, 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 निकल जाता है। अगर संख्या का वर्गमूल पूरा क्या हो, निकल जाए, तो वो परिमेय संख्या हुआ। यानी √4 क्या होगा, परिमेय संख्या। √1 परिमेय संख्या है कि नहीं है पता लगाएंगे, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, पूरा निकल जाता है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, निकल गया पूरा, तो ये परिमेय संख्या होगा। हम √9 की बारे में बात करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो √9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √16 के बारे में बात करेंगे तो √16 क्या है, परिमेय संख्या है। हल्ला नहीं करना है हमको। तो फ्रेंड ये क्लास 10th में जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो आता है वो इसी टाइप का आता है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है। 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उसमें सही आंसर को आपको टिक करना होता है। तो आपको तुरंत सिखाए हैं कि परिमेय संख्या ये है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि √3 का जो वर्गमूल है नहीं निकलता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये आंसर ये भी नहीं होगा। और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है तो ये तो आंसर है ना जी, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा ऑप्शन में, ए नंबर में रहेगा 7/√2, फिर बी नंबर में रहेगा √3/√2, फिर रहेगा √5/√6, फिर रहेगा डी नंबर में √4। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए चारों में सही आंसर कौन होगा, इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो आपके अनुसार देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें दोनों का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। जब 3 छाट दिए, 1 बचा हुआ है, तो ऑटोमेटिक यही आंसर होगा। समझ गए ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। 1-2 क्वेश्चन हम इसमें से बना देंगे, बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन, समझा देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब इसमें खाली स्थान है, यहाँ 2 आंसर है, दोनों में एक सही आंसर को इस खाली स्थान में क्या करना है, भरना है। तो सवाल क्या है कि √15 जो है वो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, वो आपको इसमें क्या करना है, भरना है। फिर यहाँ लिखा है √2/√3 परिमेय है कि अपरिमेय, आपको इसमें क्या करना है, भरना है। 4 + √11 परिमेय है कि अपरिमेय, इसमें भरना है। 1/√5 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक। 5√8/√2 परिमेय है कि अपरिमेय, इसको बनाना है। तो आप कैसे बनाइएगा, एक सॉल्व कर देते हैं नीचे वाला, बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है 5√8/√2, ठीक।
इसको क्या कैसे तोड़ेंगे, 5 को ऐसे लिख देंगे, √8 को लिखेंगे √2 गुने √2 गुने √2, क्योंकि ये आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 4 गुना फिर 8 हो जाएगा। नीचे है फिर √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा, फिर बचेगा 5 और ये √2 गुना करेगा तो हो जाएगा √4 और हो जाएगा 5 गुने √4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब ये सिंपल नंबर आ गया। अब सिंपल नंबर जो होता है परिमेय संख्या होता है, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जब ये नंबर में आंसर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, परिमेय संख्या यहाँ पे भर देंगे। बाकी 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। सपोज यहाँ लिखा होगा √2, क्या लिखा होगा √2, तो √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी हमको तो सिर्फ ये पता नहीं कि परिमेय है कि नहीं है, तो ये अगर इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकले तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। यानी परिमेय नहीं होगा। √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी परिमेय नहीं होगा। √5 ये भी परिमेय नहीं है। √6 ये भी परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √7 परिमेय नहीं है। √8 भी परिमेय नहीं है। सपोज आपको अगर वर्गमूल नहीं आता है तो क्या उपाय कीजिएगा, सपोज ये लिखा हुआ है √8, तो √8 का ना आप फैक्टर कर दीजिएगा 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 2। तो इसका जोड़ा देखिएगा, इसका जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा, इस 2 का जोड़ा क्या है, नहीं लग रहा है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या ये नहीं होगा। परिमेय संख्या में जोड़ा लग जाता है। जैसे अगर हम 9 रूट की बात कर रहे थे उसमें, तो रूट क्या होगा 3 गुने 3, यानी जोड़ा लग रहा है ना इसका, इसलिए 9 क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इस चीज को ध्यान रखिएगा, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसको भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप सोचिएगा कि ये तो बटा में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे अगर ये 7/2 होता तो ये परिमेय संख्या होता। यहाँ √7 लिखा हुआ है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को और भी पहचानने का तरीका क्या है कि अगर बट्टा के नीचे क्या हो, 0 हो, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। और दशमलव में कैसे लिखा होता है, वो 1 दशमलव, सोचिए 1 0 1 लिखा है, फिर 00 1 लिखा है, फिर 000 1 लिखा है, फिर ऐसे 0 बढ़ते हुए क्या करेगा, चला जाएगा। अब सोचिए कि दशमलव, ये दशमलव में है, इसको आप बटा में कैसे लिखिएगा, तो आप लिख ही नहीं पाइएगा ना इसको। जब आप बटा में नहीं लिख पाइएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप देखे होंगे जैसे कि वही लिखा होता है 4.5, इसको हम बटा में लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको भी हम बटा में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 13 बटा कितना हो जाएगा 9। कहने का मतलब ये जो रेकरिंग में लिखा होता है उसको हम लोग ये मतलब कि आसान दशमलव आवर्ती है, ये भी मतलब परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या ये वाला हो जाएगा आपका। इसको रेकरिंग बैठा के हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड आपके सामने अपरिमेय संख्या से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाना है आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय है, ठीक। तो ये 4/5 तो परिमेय है, सिखा चुके हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल जाता है तो ये भी क्या है, परिमेय है, लेकिन आपको पहचानना क्या है कि अपरिमेय कौन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 का वर्गमूल निकल जाता है तो ये भी क्या है, इस वर्गमूल निकल जाता है तो ये तो परिमेय है। हमको तो अपरिमेय पहचाना था ना, जब ये तीनों परिमेय है इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। और आप सीखें कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है, इसको आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि √2/√3 √4/√9, ये चारों में परिमेय अपरिमेय संख्या कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है। चलिए।